हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता प्रजापति। स्वागत है आप सभी का उस एकेडमी में। आज हमारा पार्ट नंबर 10 चल रहा है। चलते हैं हम आज के क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एमएस ऑफिस 200 को किस कंपनी ने बनाया है? कोरल, लोट्स, माइक्रोसॉफ्ट या फिर नोवेल। जो एमएस ऑफिस 200 है वह बनाया है माइक्रोसॉफ्ट ने। और जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो एक अमेरिका के वैज्ञानिक ने बनाई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं पॉल एलन, बिल गेट्स, ए और बी या फिर इनमें से कोई नहीं। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है वह है पॉल एलन और बिल गेट्स, दोनों ही है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था विप्रो द्वारा, एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, आईबीएम द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। जो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था वो क्या था? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने, इसलिए इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जीयूआई, सीयूआई, एमयूआई या फिर एलयूआई। जो एस विंडोज है वह है जीयूआई, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमें इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। विंडोज 98 का विकास कब हुआ? 200, 203, 1998, 1999 में। तो विंडोज जो 98 का विकास है वो 1998 में ही हुआ था, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को, हिप्पोक्रेटस, डार्विन या फिर गैलन। जो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं वह कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को, इसलिए हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल या फिर तमिलनाडु। जो भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की जो सर्वाधिक संख्या है वह है महाराष्ट्र में। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर न्यूजीलैंड। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? रूस, भारत, चीन या फिर अमेरिका। जो फेसबुक का यूजर है वह सबसे ज्यादा है अमेरिका में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? सूचना देने वाला, कुंजी पटल, कीबोर्ड या फिर ये सभी। जो कीबोर्ड होता है वो इंग्लिश का वर्ड होता है, इसलिए जो हमारा हिंदी नाम होगा वो होगा कुंजी पटल, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? जापान, अमेरिका, टर्की या फिर ऑस्ट्रेलिया। जो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर है वह है टर्की में, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ड्यूल कोर, इंटेल कोर i7, एंड्रॉइड या फिर सेलो।
तो इनमें से संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, वह है एंड्रॉइड। और जो ड्यूक कोर, इंटेल कोर और जो सेलेरो है, इन तीनों का संबंध है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर से होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? कलर डेप्थ, रिफ्रेश रेट, स्क्रीन रेजोल्यूशन या फिर व्यूइंग साइज। जो स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या होती है वह होती है स्क्रीन रेजोल्यूशन, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दक्षिण गंगोत्री स्थित है अंटार्कटिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका या फिर एशिया। जो दक्षिण गंगोत्री स्थित है वह है अंटार्कटिका में, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ब्लिंकर, पॉइंटर, कर्सर या फिर कोजेर। जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है वह है कर्सर, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह है, निम्न में से कौन सा है? सेल रेफरेंस, सेल वैल्यू, सेल फॉर्मूला, सेल रेंज। जो वर्कशीट होती है उनमें जो सेलों का आयताकार होता है, जो सेल होता है वो रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, इसलिए इस वर्कशीट में सेल एड्रेस दर्शाता है। इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा सेल रेंज, ऑप्शन नंबर डी। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं? रूट डायरेक्टरी, प्लेटफॉर्म, डिवाइस ड्राइवर, मेन डायरेक्टरी। जो स्टोरेज होती है उनमें से जब किसी भी डाटा को फीड करके स्टोर किया जाता है तो वो सबसे पहले होता है वो मेन फोल्डर में स्टोर होता है, जो होता है रूट डायरेक्टरी, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? स्पेशल, टूल्स, फाइल या फिर एडिट। जो प्रिंट के लिए मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है वह किया जाता है फाइल, हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? स्पेशल, टूल्स, फाइल या फिर एडिट। जो कट होता है उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में एक्स, और जो कॉपी की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में सी, और जो पेस्ट की होती है वो होती है कंट्रोल के साथ में वी। इसमें जो कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए इनमें जो ये तीनों मेन्यू पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं एडिट मेन्यू के अंदर, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स, रो हेडिंग, फॉर्मूला बार या फिर टास्क पेज। जो एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को डिस्प्ले करता है वह करता है फॉर्मूला बार, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डिक्शनरी, इंडेक्स, सूची या फिर डायरेक्टरी। जो कंप्यूटर में स्टोर फाइल होती है फिर संचित फाइल होती है उसके समूह को है वो डायरेक्टरी कहा जाता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डाटा डायरी, डाटा डिस्क, डाटा डिक्शनरी या फिर डाटा कोष। जो किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को कहा जाता है वह कहा जाता है डाटा डिक्शनरी, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? जब एमएस वर्ड में हम हिंदी या फिर इंग्लिश में टाइपिंग कर रहे होते हैं उनमें से हमारा कोई वर्ड गलत होता है तो वह सॉफ्टवेयर है तुरंत उस वर्ड को सही दिखाता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है स्पेल चेक, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है?
टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, फाइल या फिर वर्ड। जो सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वर्ड के, उन सभी में डिफॉल्ट है वो डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन होता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं लेफ्ट, जस्टिफाइड, सेंटर और राइट में। तो इस कॉलम में जो टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं वह होते हैं लेफ्ट में, और जो जस्टिफाइड होता है वह पेज के राइट और लेफ्ट में मार्जिन छोड़ने के लिए होता है, और जो सेंटर होता है वो बीच में, और राइट होता है वो दाईं साइड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? बार चार्ट, पाई चार्ट, चार्ट विजार्ड या फिर पिवट टेबल। तो एक्सेल के विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं वो बनाए जाते हैं चार्ट विजार्ड से, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम हमारी आज की क्लास समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।